ये राहुल गांधी ने जो सिखों पर बयान दिया, अब मैं क्या जरूरत थी इस बयान की? आप तो खुद पंजाब के राष्ट्रीय सचिव हैं। हाँ बोलिए। अब एक बात बताइए मुझे, ये हमारे विदेश मंत्री साहब हैं, ये कह रहे हैं कि what am I going to do as a smaller economy? I'm going to sort of go pick a fight with a bigger economy. कि चाइना के साथ मैं बड़ी इकोनॉमी है क्या, मैं चाइना के साथ हम छोटी इकोनॉमी है क्या, हम लड़ाई करें? ये देश का विदेश मंत्री कह रहा है, लेकिन ये राष्ट्रवाद है इनका, बीजेपी का। इनके राष्ट्रवाद की परिभाषा बड़ी अजीब है। पुलवामा हो जाए तो मोदी जी उसके ऊपर वोट मांगते हैं कि शहीद हो गए हैं लोग, इसलिए मुझे वोट दे दो। मतलब शहादत के ऊपर देश का प्रधानमंत्री वोट मांगता है। अपनी नाकामी के ऊपर चाइना को क्लीन चिट देश का प्रधानमंत्री देता हो कि ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। उस पार्टी के लोग कहते हैं कि वो कमरे में क्यों बैठ गई एक सांसद जिसके ऐसे विचार हैं। ये किरेन रिजिजू आज जवाब दे रहे थे आलोक जी करने का काम चीन पर। राहुल गांधी ने जो कल कहा कि दिल्ली जितनी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है, किरेन रिजिजू कह रहे हैं मोदी जी के आने के बाद कोई जमीन नहीं कब्जाई गई, सारी पहले की कब्जाई हुई है। देखिए, किरेन रिजिजू जी अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, वहीं उनके जो सांसद थे तापिर गांव, उन्होंने क्या कहा था किरेन रिजिजू जी, क्या उसका भी खंडन करते हैं? अमेरिका जहां पर आज राहुल गांधी जी गए थे और वहां से जो सैटेलाइट इमेजेस आए उनका भी खंडन करते हैं? जो गांव के गांव बसा दिए, क्या उसका भी खंडन करते हैं? वो सैटेलाइट इमेजेस भी झूठ बोल रही हैं। वो लेह लद्दाख की पार्षद भाजपा की, क्या वो भी झूठ बोल रही है? और सबसे बड़ी बात, इनके एक पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी, क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि अगर वो झूठ बोल रहे हो तो उनके खिलाफ केस करना चाहिए। आलोक जी, अब सिखों के बयान पर आइए, क्योंकि बीजेपी ने आज भी सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। क्या जरूरत थी राहुल गांधी को यह बयान देने की? हालांकि सफाई जरूर आई कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, पर उन्होंने तो साफ साफ कहा है पगड़ी, कड़ा, गुरुद्वारा, ये सब बोला है। अब एक छोटा सा मैं पहले वाले सवाल का एक उत्तर और दे देता हूं आपको। हाँ। ये दो फोटो हैं, इसको जूम करके देखिए कौन है ये, दिखाइए जरा भाई। ये मोदी जी नवाज शरीफ से 9 से 10 बार मिले थे कि नहीं मिले थे? हाँ। ये नवाज शरीफ तो हिंदुस्तान के बहुत अच्छे मित्र होंगे, पर वो तो प्रधानमंत्री थे आलोक जी। ये बेकार की राष्ट्राध्यक्षों की तो मुलाकात होती है। नहीं, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री मिल सकते हैं जो हिंदुस्तान का विरोधी है, बिना बुलाए जा सकते हैं। क्या हो गया मानक जी आप लोगों को भाई? और एक आम आदमी नहीं मिल सकता, एक सांसद नहीं मिल सकता, प्रधानमंत्री मिल सकते हैं। मतलब ये प्रधानमंत्री की पदयात्रा देख रहे हैं आप? यहां 10 कदम चलते हुए देखा कभी देश के प्रधानमंत्री को? और वहां नवाज शरीफ के साथ चल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। कहां? अभी जवाब लेता हूं प्रदीप भंडारी से, लेकिन एक उसमें सिखों पे आप बार-बार क्यों बोलिए ना जरा, आप बाकी बातों पे बोल रहे हैं। देखिए एक मिनट, अरे सुनिए ना भाई। हाँ। एक ये फोटो और देख लीजिए, ये न्यूज़ 24 के दर्शकों को दिखा दीजिए। ये नवाज शरीफ के साथ मोदी जी आलिंगन कर रहे हैं, अंतरंग आलिंगन लग रहा है मुझे। हाँ। बिल्कुल कि जैसे बिछड़े दो भाई मिल गए। ये नवाज शरीफ ने क्या क्या किया हमारे साथ और किस तरह से ISI का दुरुपयोग हुआ। मैंने एकदम जूम करके आलोक जी करीब से दोनों फोटो दिखा दिए, बिल्कुल करीब से दिखा दिए। अब मेरे सवाल पर आइए और बताइए, ये पगड़ी, कड़ा, गुरुद्वारा, ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? कौन सा सिख हिंदुस्तान में खड़े होकर कह देगा आज एक भी कि मुझे गुरुद्वारे जाने की परमिशन नहीं है, या मुझे डर है कि मेरा गुरुद्वारा जाना रोक दिया जाएगा, या मुझे पगड़ी और कड़े से रोक दिया जाएगा? कॉमन सेंस। देखिए, मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के IPS थे और वो सिख थे, आज भी हैं। सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होता IPS हिंदुस्तान में, आपको भी याद होगा। वो फोटो भी मैं अभी जब तक आपका शो खत्म होगा वो भी दिखा दूंगा। मैं भागता हुआ अपनी टेबल पर बैठा हूं कि किस तरह से एक IPS अधिकारी कह रहा है कि मेरी ये पगड़ी है, टर्बन है, इसलिए आप मुझे आतंकवादी और खालिस्तानी कह रहे हैं। और भाजपा के कार्यकर्ता चारों तरफ से घेर के खड़े हुए हैं उनको। उस फोटो को अगर न्यूज़ 24 दिखाएगा तो बीजेपी वालों को समझ आ जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं। एक घटना नहीं है ऐसी। जब किसान आंदोलन हुआ तब क्या हुआ? और देश के प्रधानमंत्री तो पूरी तरह से कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेते हैं। मतलब कपड़ों से पहचानने का कौन सा फार्मूला है? किस तरह से किसान आंदोलन में कौन कौन सी उपाधियां दी गई उनको, ये भी पूरे देश ने देखा है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आप आंख पर चश्मा लगाकर बैठें कि हिंदुस्तान में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, तो मैं समझता हूं कि अपनी आंख पर कोई भी पट्टी बांध